Hello everyone, a warm good evening to one and all. So today we are going to start second chapter of our biology, that is tissue. So अभी तक हमने सेल कंप्लीट कर चुके हैं अब हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे. सो टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है. इफ़ यू हैव नॉट फॉलो माई इंस्टाग्राम, प्लीज़ गो एंड फॉलो टू माई इंस्टाग्राम. द लिंक फॉर द इंस्टाग्राम आई डी इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो लेट्स स्टार्ट. अभी तक हमने सेल्स पढ़ा था. नाउ अब हम टिश्यू करेंगे. सो व्हाट इन एन टिश्यू, व्हाट इज़ एन टिश्यू, व्हाट इज़ अ टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function is called a tissue. Now अब ये क्या है टिश्यू? उन्होंने ये कहा है जो सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है और साथ में काम करता है टू अचीव एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, उसे हम टिश्यू कहते हैं. सो फॉर नाउ पहले यहाँ पर हम कुछ वो दे रखा है. सेल, ये है एक सेल. किसी भी पार्ट ऑफ अ बॉडी का सेल है ये एक. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल है ये. ओके, इंटेस्टाइन का. सो फॉर सेल से मिलकर बनेगा टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल्स का है ना, तो ग्रुप ऑफ सेल्स से बनेगा मिलकर टिश्यू. टिश्यू से मिलकर बनेगा ऑर्गन. ऑर्गन से मिलकर बनेगा ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनेगा ऑर्गेनिज्म. ओके, सो ये एक चेन चलती है टू अचीव देयर गोल. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. नाउ ये यहाँ पर हमें दो टाइप के टिश्यूज़ दिए हुए हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़. आपके कोर्स में प्लांट टिश्यूज़ में है और हम एनिमल टिश्यूज़ को सिर्फ अपने ह्यूमन बींग्स वाले जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल हैं, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे. वी आर नॉट डूइंग एनिमल टिश्यूज़ के जो दूसरे फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में या हमारे इंसान में यूज़ होते हैं, हम सिर्फ वही फंक्शंस पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विथ प्लांट टिश्यू. Plant tissues are of two types, meristematic and permanent tissue. Now plant tissue is also further divided into meristematic and permanent tissue. What is a meristematic tissue? They are the simple living tissue which keep on dividing throughout the life. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका फर्स्ट पॉइंट तो ये है, जो सिंपल टिश्यू, ये सिंपल लिविंग टिश्यूज़ हैं, लिविंग और टिश्यूज़ हैं वो जो डिवाइड करते रहते हैं अपने आप को पूरा साल, पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ. ओके, सो सेकंड पॉइंट, दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. उनके पास प्राइमरी सेल वॉल है जो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है, थिन प्राइमरी सेल वॉल है. ओके, सो with next part point, there is are no intercellular space between intercellular space to compact tissue structure. तो इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेलुलर स्पेस? इंटरसेलुलर स्पेस वो स्पेस है जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं. ओके, सो इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं. सो नाउ third with last point of this part, they are found in growing region. और ये कहाँ फाउंड होते हैं? हमें ग्रोइंग रीजन में, जहाँ ग्रो हो जाता है कुछ. तो फॉर एग्जांपल रूट एंड शूट, दे हैव गिवन एग्जांपल आल्सो, रूट एंड शूट. यहाँ पर ये फॉर्म होते हैं, ये फाउंड होते हैं. नाउ लोकेशन ऑफ मैरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ मैरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ एपिकल मेरिस्टेमेटम और एपिकल टिश्यू. इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ शूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट. सो इसका मतलब क्या है? इन्होंने एपिकल टिश्यू कहाँ फाउंड होता है? वो फाउंड होता है टॉप पे, टॉप ऑफ द रूट और टॉप ऑफ द शूट. या तो शूट की टॉप पे होगा या फिर रूट की टॉप पे होगा, लेकिन होगा हमेशा टॉप पॉइंट पे ही. ओके, सो सेल डिवीजन लीड्स टू एलोगिनेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स. तो सेल डिवीजन लीड्स करता है स्टेम और रूट्स के इसको. They are involved in primary growth of plants and are also found at the species of leaf. ये इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में एंड फाउंड होते हैं स्पीशीज़ ऑफ द लीफ. ठीक है. नाउ सेकेंड लोकेशन, इंटरसेलुलरी मेटामेरिज्म. ठीक है. सो इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ एंड एट इंटरनोड्स. तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो नीचे की साइड होती है रूट से ऊपर की,
वहाँ पर ही इस किनारे में स्टेम होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये उसको थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, जो प्लांट है उसको थिकनेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये। नाउ लेटरल टिश्यूज़, इट इज़ फाउंड एट द बीनीथ द कॉर्क। नाउ अभी हम आगे कॉर्क पढ़ेंगे, कहाँ पर कॉर्क प्रेजेंट होता है। सो इट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट कॉजेज ग्रोथ इन ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये सॉरी, आई एम सॉरी, ये इंटर जो सेलुलरी स्पेसेस है, ये ग्रोथ नहीं, ये बीच में दो नोड्स के बीच में इस पे लेंथ प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ये करता है, ग्रिथ का मतलब यहाँ पर है ये थिकनेस प्रोवाइड करता है, लेटरल प्रोवाइड करता है थिकनेस टू प्लांट। ओके, और यहाँ पर ये इंटर सेलुलर नोड्स के बीच में इंटर नोड्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है, कितना स्पेस है, कितनी लेंथ है उसमें। ओके, सो दी नाउ व्हाट इज़ अ परमानेंट टिश्यू। लेट्स स्टार्ट विथ परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज़ अ परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ दो सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग। सो परमानेंट टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड नहीं करते? दे हैव स्पेसिफिक शेप, साइज़ एंड थिकनेस। उनके पास उनका स्पेसिफिक साइज़ होता है, थिकनेस होती है और शेप होती है। दे मे बी डाइड और लिविंग, वो डाइड भी हो सकते हैं, वो लिविंग भी हो सकते हैं। द डिवीजन ऑफ मैथमेटिक टिश्यू गिवन राइज टू परमानेंट टिश्यू व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। जब जो परमानेंट टिश्यू जब डिवाइड करने की अपनी एबिलिटी खो देते हैं, तो जो उस मैथमेटिक, तो तब वहाँ पर डिवीजन काम आता है मैथमेटिक टिश्यूज़ का। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड डिफरेंट थिकनेस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। सो जब हम परमानेंट शेप, साइज़ या थिकनेस ले लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन। सी इट इज़ गिवन डिफ्रेंसिएशन। ओके, परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स नाउ, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज़ भी दो में डिवाइड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो हम अब देखते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में क्या आता है। सिंपल parenchyma. First topic is parenchyma. What is a parenchyma? Parenchyma is the most common simple tissue. It consists of relatively unspecified cell with a thin cell walls. तो पेरेनकाइमा क्या है? मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू है जो स्पेसिफाइड सेल्स को थिन, उनकी सेल वॉल थिन होती है, मतलब पतली होती है। दे आर लिविंग सेल्स, और वो लिविंग सेल्स होते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दीज टिश्यूज़। बहुत ज़्यादा सेल्स में बहुत बड़ा ज़्यादा स्पेस है in comparison to another tissues, another simple permanent tissues. These tissues generally store food, और इसका जनरली काम क्या होता है? इसका जनरली ये काम होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है प्लांट में। Now fourth point, some parenchyma tissues contain chlorophyll for photosynthesis and are called chlorochyma. तो जब कुछ पेरेनकाइमा टिश्यूज़ कंटेन करते हैं क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उन्हें हम क्लोरोकाइमा बोलते हैं। आई हैव मार्क्ड, अंडरलाइन करा हुआ है इसमें। सो इसका एग्जांपल है मीजोफिल्स ऑफ लीफ। मीजोफिल्स ऑफ लीव्स इन एक्वेटिक प्लांट्स, लार्ज एयर एक्टिविटीज़ आर present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma is called एरिकाइमा। तो हम इनको ऐसे, उनको क्या बोलते हैं? एरिकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स, वो एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं। ओके, नाउ विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्लोरेनकाइमा। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। तो इनका काम क्या होता है? बेसिकली इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक ट्रिंडल्स एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। तो इनका काम, एक और काम होता है, वो बेंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक ट्रिंडल एंड स्टेम की तरह बिना टूटे उनके। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्लांट्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर लिविंग एंड इरेगुलर, थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। जो इसके सेल्स, ये वाले सेल्स के टिश्यूज़ हैं, वो बेसिकली लिविंग होते हैं और इरेगुलर और थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर से मोटे होते हैं बहुत। दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, पेरेनकाइमा से भी कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है।
Now sclerenchyma. What is an sclerenchyma? These tissues make up the plant hard and stiff. These tissues make the plant hard and stiff. Hard and stiff. Okay. Now hugs of coconut. और इसका एग्जाम्पल क्या है? हग्स ऑफ कोकोनट. दिस सेल्स ऑफ टिश्यू आर डेड विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस. ये सेल्स क्या होते हैं? टिश्यूज इस सेल्स के मरे हुए होते हैं, ख़त्म होते हैं विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन. और इनके सेल्स में कोई स्पेस नहीं होता बीच में. ओके. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिगेन. इसकी जो लॉन्ग और नैरो वॉल्स होती हैं क्योंकि ये मोटा होता है ड्यू टू लिग्निंग की वजह से ये मोटा होता है. ओके. दीज टिश्यूज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ लीफ. ये टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स में अराउंड वेस्कुलर, जहाँ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. इन द वेन्स ऑफ लीफ, वेन्स में. एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स. और हार्ड कवरिंग में सीड और नट्स के, वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, इसके टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो with our next topic that is epidermis. तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन प्लांट्स में जो एक टॉपिक है आपकी बुक में, तो उसमें से हमने यहाँ पर ले लिया है. सो वी विल डू इन दिस, मतलब इस यहीं पर करेंगे हम, उसे अलग से टॉपिक को नहीं करेंगे क्योंकि वो इसी के साथ का टॉपिक है, तो हमने इसी में ही ले लिया. ओके. सो व्हाट इज़ एपिडर्मिस? द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस. तो जो बाहर की कवरिंग है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस. तो ये सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है बिना इंटरसेलुलर स्पेस में. इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन. तो प्लांट्स को बचाती है ये इंजर्ड होने से और इन्फेक्शन से. इट ऑल्सो सीक्रेट्स अ वैक्सी water resistance layer on their outer surface. This aids protection against loss of water mechanism injury and invasions of by plastic fungi. Desert plants has a thick waxy coating of cutin. जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनके पास थिक वैक्सी कोटिंग होती है, उसे हम क्यूटिन बोलते हैं. अब इसके फंक्शंस क्या है एपिडर्मिस के? प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी. इट कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन को कट करता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस होने के लिए. स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन. जो स्टोमेटा है वो हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में, ये हमें पता है. ओके. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ कॉर्क. सेकंड टॉपिक इज़ आर कॉर्क. इन ओल्डर सॉरी, यहाँ पर ओल्डर आना है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, यहाँ ओल्डर आएगा. ओके. Roots and stems. In older roots and stems, tissues from several thick layer called cork. जो पुराने रूट और स्टेम है टिश्यू, उसमें से जो उसके टिश्यूज़ होते हैं सेवरल थिक लेयर के, उसे हम कॉर्क बोलते हैं. सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन. सो ये भी डेड सेल्स होते हैं विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस. इनके बीच में भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता प्रेजेंट. ओके. नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. सो ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. अब हम ये विथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का मतलब क्या था? एक जैसे टाइप के टिश्यूज़ से बनकर बने हुए हैं ना. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का मतलब क्या है? एक या एक से ज़्यादा मिलकर बने टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं. ऑल द सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म सिंपल कॉमन फंक्शन. जो सारे जो सेल्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन लाइक फ्लोएम एंड जाइलम. फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन लाइक फ्लोएम एंड जाइलम. सो फ्लोएम इट कंसिस्ट ऑफ ट्राइकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. वो कंसिस्ट करता है इन तीन चीज़ों को. ट्राइकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर. जब वो मैच्योर हो जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं सेल्स. पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड. जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड. ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करता है. इसका काम ये होता है, फंक्शन इसका फूड को स्टोर करना. नाउ फ्लोएम. इट इज़ मेड अप ऑफ सिव्यू ट्यूब्स, सिविल सेल्स, कॉम्पिनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. ये इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है. सिविल ट्यूब्स आर ट्यूब्यूलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स.
Phloem transport food from leaf to other parts of the plant. Except phloem fiber, other phloem living cells are living. जो अदर फ्लोएम होते हैं वो लिविंग सेल्स लिविंग होते हैं, ये एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ये नॉन लिविंग होता है. ओके, so we are ending this video with this topic. The plant tissue we will, sorry, animal tissue we will do in other video. So please like, share and subscribe the channel. Thank you.